हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आपका और एक नई वीडियो में। चलिए आज बात करते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने एक नई नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है और उसका लोगो आप देख के समझ गए होंगे। एसएससी की ओर से आया हुआ ये भर्ती। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों। और ये काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती होना है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन डेट का थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इसका प्रोसेस कब से कब तक क्या क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट कॉलम पे देख पाएंगे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन डेट स्टार्ट होना है दोस्तों, वो 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक, यानी कि आपको लगभग 25 दिन का टाइम मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप जैसे सबमिशन का डेट देख लिए हैं, जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन, और इसकी जो ख़त्म होने का डेट है वो 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक, यानी कि आपको 25 दिन का टाइम लगभग मिलेगा दोस्तों। इसके बाद इसका जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आप इसका ऑनलाइन रिसीट जो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, उसका जो टाइम है वो 28 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट पेमेंट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन, जो जब आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा उसका जो डेट है वो 29 मार्च 2024 तक, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो उससे पहले आप पेमेंट कर सकते हैं। रात के 12 बजे के पहले 29 मार्च 2023 के रात के 12 बजे के पहले। इसके बाद अगर फॉर्म में कहीं गलती कर बैठते हैं, उसको सुधार करना चाहते हैं, तो उसका जो टाइम आपको दिया गया है वो 30 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो सुधार करना है फॉर्म को, अगर आप स्पेलिंग या कहीं पर कुछ एड्रेस वगैरह में या डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गलत दे दिए हैं, तो अगर आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 30 और 31 मार्च का टाइम दिया गया है दोस्तों। और इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो 9, 10 और 13 मई को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को लेकर सीरियस हैं दोस्तों, तो इस ज़रूर भर सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद 2 महीने के बाद ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मई में इसका एग्ज़ाम होगा। 9, 10 और 13 को इसका डेट सुनिश्चित कर दिया गया है। तो चलिए इसके सीट के बारे में देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जीडीसी पीएफ के बारे में देखें, तो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 35,000 से स्टार्ट होकर अब जितना तक 1,12,400 तक का यहाँ पे प्रोसेस का जो पेमेंट का जो प्रक्रिया वहाँ दिया गया है दोस्तों, यानी कि 35,400 से स्टार्ट होकर आप उधर जितना तक आप प्रमोशन ले सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड का जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस, उसका भी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बात करें तो हम लोग टोटल सीट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैटेगरी वाइज सबको बांट दिया गया है दोस्तों।
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस मेल फीमेल के लिए, तो मेल के लिए यहाँ पे जो ओपन है वो 101 है दोस्तों टोटल। यहाँ पे आप जो कैटेगरी वाइज है आप यहाँ पे देख पाएंगे UR OBC SC ST AWS अलग अलग कैंडिडेट के लिए है। आप तो आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप उस कॉलम को देखकर आराम से भर सकते हैं। इसके बाद नीचे इंस्पेक्टर एजुकेट दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए 61 है टोटल, और उसके हिसाब से ये भी कैटेगरी वाइज सबको बांट दिया गया है। इसके बाद यहाँ सब इंस्पेक्टर GD NCR CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है CRPF BSF और CAPS BSF CISF CRPF IT BP SSB टोटल। आप यहाँ पे देख पाएंगे इसकी जो सीट है दोस्तों, यहाँ पे BSF का सीट देख सकते हैं, तो 892 सीट है दोस्तों BSF के लिए, मेल फीमेल दोनों मिला के। इसका CISF के लिए बात करें तो 1597, CRPF 1172, ITBP के लिए है 278 और SSB के लिए है 62। तो अगर टोटल सीट के बारे में बात करें तो 4100 सीट है, 4001 सीट है दोस्तों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है सीट की संख्या। इसके बाद आगे की ओर देखें तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप होना अनिवार्य है इंडिया। इसका एज लिमिट बात करें तो आपका कम से कम आपका एज 20 साल से 25 साल के अंतर्गत होना चाहिए, और 1/8/2023 तक में आपका 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगराइज में, अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप आरक्षण छूट चाहते हैं तो SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, तो यहाँ पे ये सब कैंडिडेट को छूट मिलेगा दोस्तों। यहाँ करेक्शन, तो यही था दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये वैकेंसी कैसे भरना है। अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ssc.nice.in पर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और इसके बारे में अपने से भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस हैं और आप भरना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।